कैंसर द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, ये कैसे होता है और इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम इस एक वीडियो में लेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। तो कैंसर मींस या कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है। व्हाट डज इट मीन? देखिए, सेल ग्रोथ इज अ नॉर्मल फिनोमेना, ये होता ही है, लेकिन ये फिनोमेना नॉर्मल सेल में बहुत ही रेगुलेटेड होती है। मींस एक टाइम तक ग्रोथ होगी एंड देन डिफरेंशिएशन होगा। सो ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, इसमें एक पर्टिकुलर बैलेंस होता है या रेगुलेशन होता है, और जब ये रेगुलेशन गड़बड़ हो जाता है देन इट कैन कॉज और इट लीड टू कैंसर। अब नॉर्मल सेल से या नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल में बदल जाना या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके कई रीजंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले कि नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर हाईली रेगुलेटेड। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि कैंसर सेल्स में चली जाती है, जिसको कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। अब ये कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है, इसको बहुत सिंपली समझा जा सकता है। समझ लीजिए, ये एक पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट इज नथिंग जस्ट अ प्लेट जिसमें कि सेल को ग्रो कराते हैं, और ये दो तरीके की सेल्स हैं, सेम सेल्स है, लेकिन ये नॉर्मल सेल है और ये जो है कैंसरस सेल्स है। देखिए, मैंने ये दोनों 5 सेल यहाँ आपको दिख रहा है, और दो 5 नहीं होते हैं, बट ये 5 मैंने आपको समझाने के लिए 5 सेल्स यहाँ पे छोड़ दिए हैं। और सेल की नॉर्मल फिनोमेना होती है टू ग्रो एंड डिवाइड। तो आफ्टर सर्टेन टाइम, ये अगर नॉर्मल सेल है और ये कैंसरस सेल्स है, तो मान लीजिए आफ्टर 1 डे ये नॉर्मल सेल डिवाइड करेगी और ये जो है ये ग्रो करके एक लेयर बना लेगी। लेकिन जैसे ही लेयर बनाने के बाद एक सेल दूसरे सेल से टच होगा, दैट मीन्स ये कांटेक्ट होगा, अब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। नाउ ये अब ग्रो नहीं करेगी, ये इसकी कॉन्फ्लुएंट स्टेज आ गई, यानी फुल ग्रोथ की स्टेज आ गई। इसके बाद ये ग्रो नहीं करेगी क्योंकि इसमें कांटेक्ट की वजह से ग्रोथ में हो गया है इनहिबिशन। इसी को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल सेल। अब ये अगर कैंसरस सेल्स है तो पहले ये ग्रो करेगी वैसे ही जैसे नॉर्मल सेल करती है, लेकिन आफ्टर दिस ये कैंसरस सेल कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करेगी और ग्रो करेगी और लगातार ग्रोथ करती रहेगी और एक मास ऑफ सेल बना लेगी जिसको कहेंगे ट्यूमर। सो कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की फिनोमेना फॉलो नहीं होती है एंड दे विल स्टिल डिवाइड आफ्टर कांटेक्ट एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्यूमर। अब ये ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं बेनाइन ट्यूमर या ये इनिशियल ट्यूमर होता है, एंड सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि काफी डेंजरस होता है। बेनाइन ट्यूमर की स्पेशलिटी होती है कि ये लोकलाइज होता है, यानी ये जहां का है वहीं रहेगा, ये वहां से फैलेगा नहीं। क्या इसका मतलब है? फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए कि ये लंग था और लंग में ये ट्यूमर बन गया, दैट इज अ बेनाइन ट्यूमर। तो ये ट्यूमर यहीं रहेगा, इसका साइज बढ़ सकता है बट ये रहेगा यहीं। तो अगर हम सर्जरी के थ्रू इसको निकाल दें तो काफी हद तक ये चांसेस है कि ये पर्सन नॉर्मल हो जाए और सरवाइव कर जाए। जो सेकेंड टाइप का ट्यूमर होता है दैट इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की क्या प्रॉपर्टी है? फॉर एग्जाम्पल यही ट्यूमर है जो कि लंग में हुआ है बट इट इज मैलिग्नेंट। तो क्या होगा, जब ये एक बार ग्रो करेगा तो इससे कुछ सेल्स श्रेडेड हो जाएंगी, यानी झड़ जाएंगी, यानी इधर उधर निकलेंगी। तो वो सेल्स इन्वेड करेंगी पहले लंग के टिश्यू को और यहां से बाहर निकलेंगी और कहां आ जाएंगी? ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगी। अब ब्लड स्ट्रीम में आके ये मूव करेंगी विद द ब्लड, ब्लड के साथ मूव करेंगे और किसी और टिश्यू में जाके उसकी मेम्ब्रेन को इन्वेड करके वहां पे वापस से ग्रो करेंगी और ग्रो करके वहां पे भी ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देंगी। सो
मैलिग्नेंट ट्यूमर इज मेटास्टैटिक ट्यूमर। मेटास्टैटिक का मतलब है जो फैलता है। सो इन केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर आप यहां से इस ट्यूमर को निकाल भी दें तो वो स्प्रेड हो चुका है, वो मेटास्टेटाइज हो चुका है, तो वो अब कहीं और जाके ग्रो हो गया है और ट्यूमर बना लिया है। सो दैट इज अ क्रिटिकल केस एंड आप कह सकते हैं दिस इज अ डेंजरस केस। So the malignant tumor is a most invasive type of tumor. ये जो मैंने कहा कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ये रेगुलेटेड होते हैं, तो ये रेगुलेशन कैसे होता है? तो ये रेगुलेशन होता है थ्रू जीन्स। अब जब भी ये रेगुलेशन, ये जीन जो रेगुलेट कर रहे हैं उनमें कोई भी अल्टरेशन होता है तो दैट कैन लीड टू ट्यूमर और कैंसर। अब कैसा अल्टरेशन होता है? तो उससे पहले कितने टाइप की जीन्स हो सकती है? तो देखिए, आपकी नॉर्मल बॉडी में कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो ससेप्टेबल होती हैं, जिनको अगर किसी वजह से उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाए दैट विल लीड टू कैंसर। फॉर एग्जाम्पल, सेल की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन, उसके लिए जो जीन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता, बट अगर उसका एक्सप्रेशन काफी हद तक बढ़ जाए दैट कैन लीड टू कैंसर। सो इसी तरीके से काफी जीन्स है और इन जीन्स को कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स और सेलुलर ऑन्कोजीन्स। तो यानी प्रोटो ऑन्कोजीन का अप रेगुलेशन कैंसर को कॉज करता है। सेकेंड टाइप के जीन होते हैं ट्यूमर सप्रेशन जीन। अब नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ ज्यादा ना हो इसके लिए दूसरी टाइप की जीन होती है जो ग्रोथ को सप्रेस करती है। इसका भी एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर इसका एक्सप्रेशन कम हो गया, नॉर्मल कंडीशन में इसका एक लेवल का एक्सप्रेशन होना चाहिए, अगर इसका एक्सप्रेशन कम हो गया तो ये अब ट्यूमर को सप्रेस नहीं करेगी, यानी कि ट्यूमर होगा। द लास्ट वन इज सुसाइडल जीन। सुसाइडल जीन क्या होती है? जब भी कोई सेल या तो डैमेज हो जाती या किसी भी वजह से एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है तो आपकी बॉडी में उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ जीन्स होते हैं जो एक फिनोमेनन के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू उसको मार डालते हैं, जिसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ये फिनोमेना है प्रोग्राम सेल डेथ और वो जीन्स कहलाती हैं सुसाइडल जीन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए आपको किसी चीज से चोट लग गई है तो आपकी सेल्स कुछ डैमेज हो गई हैं और इस डैमेज की वजह से वो ऑन्कोजेनिक जीन जो है वो स्टिमुलेट हो सकता है। तो उस कंडीशन में वो सेल जो कि डैमेज हो गई है उसको थ्रू प्रोग्राम सेल डेथ ये सुसाइडल जीन किल कर देगी और कैंसरस होने से रोक देगी। तो अगर इस जीन का एक्सप्रेशन, सुसाइडल जीन का एक्सप्रेशन घट गया तो वो भी कैंसर के फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा। कॉजेस ऑफ कैंसर। सो नॉर्मल सेल कैंसरस सेल्स या न्यूप्लास्टिक सेल्स या टिश्यू में कन्वर्ट होती है थ्रू द इंडक्शन बाय either physical agents, chemical agents और biological agents। जो भी एजेंट कैंसर कॉज करते हैं उनको कहते हैं कार्सिनोजेंस। फिजिकल एजेंट्स में दो कैटेगरी आएगी, इसमें रेडिएशंस आएंगे और द हाई एनर्जी रेडिएशन दैट मींस गामा एंड एक्स रेज जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं ये, या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जिसमें यूवी रेज आएंगी। ये दोनों डीएनए को डैमेज करते हैं और डीएनए डैमेज होने की वजह से जो जीन्स होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है वो डैमेज हो जाती है एंड उसकी वजह से सेल्स जो हैं वो नॉर्मल ग्रोथ छोड़ के कैंसरस पाथवे में मूव कर जाते हैं। जो सेकेंड एजेंट है दैट इज अ केमिकल एजेंट जिसका एक एग्जांपल है टोबैको स्मोक। आप जानते हैं कि टोबैको स्मोक से कैंसर होता है और ये लंग कैंसर के लिए एक प्रोन केमिकल कार्सिनोजेन है। द थर्ड एग्जांपल इज बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं। उसका एग्जांपल है ऑन्कोजेनिक वायरस, यानी ऐसे वायरस जो कि ऑन्कोजीन्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि नॉर्मल सेल कैंसरस सेल्स में कब कन्वर्ट होती है, जब ऑन्कोजीन का या तो एक्सप्रेशन बढ़ जाए
या ट्यूमर रिप्रेशर जीन का एक्सप्रेशन घट जाए, या जो आपकी सुसाइडल जीन थी, सुसाइडल जीन, उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाए, वो भी रिड्यूस हो जाए। तो ये तीनों चीजें इन सब की वजह से होंगी और ये नॉर्मल सेल को फिर कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देगा एंड कैंसर कॉज कर देगा। कैंसर के केस में डिटेक्शन जितना जल्दी होगा उसको रिड्यूस करने को या रिमूव करने के चांसेस उतना ज्यादा रहते हैं, इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज अ मस्ट। अब कौन सी टेक्निक्स हैं? जो सबसे ज्यादा यूज टेक्निक है दैट इज बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी में क्या करते हैं, एक टिश्यू जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू रहता है जहाँ का कैंसर होता है वहां से टिश्यू निकालते हैं और उसके पतले पतले स्लाइसेस करते हैं। वो स्लाइसेस बहुत ही पतले होते हैं और उनको फिर स्टेनिंग करके थ्रू उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं और उसमें जो अल्टरेशन होते हैं बिकॉज ऑफ कैंसर उसको देख के चेक करते हैं कि कैंसर है या किस स्टेज का है। ये सारी चीजें इससे करते हैं। जो सेकंड टेक्निक है दैट इज अ बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट आपने सुना भी होगा और ये करते हैं टू चेक द नंबर ऑफ सेल्स। देखिए, जो पर्सन जिसका बोन मैरो टेस्ट किया जा रहा है अगर उसे कैंसर हुआ है तो बोन मैरो से ही सेल्स बनती हैं, तो उस कंडीशन में बोन मैरो में नंबर ऑफ सेल्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसका नंबर बढ़ जाएगा एंड दैट गिव इंडिकेशन टुवर्ड्स द कैंसर। नाउ द थर्ड टेक्निक इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में एक्स रेज यूज करते हैं और एक्स रेज या सीटी जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं, इन दोनों के थ्रू एक्स रेज को यूज करके इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है किसी भी सेल का। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर कैंसर की वजह से जो चेंजेस आए हैं वो चेक हो जाते हैं और जिससे पता चलता है कि कैंसर हुआ है या नहीं। इन केस ऑफ एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें भी मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इंटरनल ऑर्गन की इमेजिंग करते हैं। इसलिए जहां भी कैंसर इंटरनल ऑर्गन का होता है वहां पे एमआरआई बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। सो नेक्स्ट वन इज जिसमें हम एंटीबॉडी से चेक करते हैं। अब कैसे एंटीबॉडी से चेक करेंगे? तो हम कोई बॉडी फ्लूइड लेंगे, आइदर ब्लड, सीरम और एनीथिंग एल्स, और उसमें चेक करेंगे हम एंटीजन को। कौन सा एंटीजन? ऐसा एंटीजन जो कि कैंसर स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैंसर की वजह से वो सेल एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है जो कि बनाती ही है, तो उस प्रोटीन को चेक करने के लिए हम एंटीबॉडी डालेंगे और अगर वो पॉजिटिव आता है दैट मीन्स वो जो पर्सन है वो कैंसरस है। Now the next one is molecular biology technique. By using molecular biology technique इससे भी हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही एंटीबॉडी की टेक्निक को एलाइजा के थ्रू यूज करके या हम प्रोब डिजाइन कर सकते हैं अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन ऑफ अ कैंसर और उसको चेक कर सकते हैं। बोन मैरो टेस्टिंग में हम स्पेशली जो बोन मैरो टेस्ट करते हैं वो उनको चेक करने के लिए करते हैं जिसमें कि ब्लड का कैंसर हुआ हो, जिसको कहते हैं ल्यूकीमिया। सो ल्यूकीमिया के केस में इस बोन मैरो की टेस्टिंग की जाती है जनरली। अब देखिए, ये मैंने वर्ड यूज किया ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर विच इज रिलेटेड टू ब्लड सेल। इसी तरीके से जितने भी कैंसर हैं उनके नॉमेनक्लेचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जब भी किसी कैंसर के नाम के आगे आएगा दैट मीन्स वो एपिथेलियल सेल्स का कैंसर है। लाइक एग्जांपल, स्किन का जो कैंसर होता है दैट इज कार्सिनोमा। उसी तरीके से अगर मीजोडर्मल ओरिजिन की टिश्यू में कैंसर होता है, फॉर एग्जांपल बोन का कैंसर या मसल का कैंसर, तो उस केस में उसको सार्कोमा कहते हैं। और इसी तरीके से अगर ब्लड का कोई कैंसर होता है तो उसको ल्यूकीमिया या लिम्फोमा कहते हैं। तो 3 कैटेगरी है कैंसर के नॉमेनक्लेचर की। The most common way to treat cancer is surgery. सर्जरी के थ्रू कैंसरस सेल या टिश्यू को निकाल देते हैं और अगर डिटेक्शन अर्ली है और कैंसर फैला नहीं है तो बाय दिस मेथड द पर्सन कैन बी परफेक्टली फाइन। सम अदर थेरेपीज आर देयर लाइक रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम सर्टेन रेडिएशन यूज करते हैं फॉर द कैंसरस सेल।
देखिए रेडिएशंस यूज तो कैंसर सेल्स के लिए किए जाते हैं, बट कैंसर सेल्स के आसपास नॉर्मल सेल्स भी होती हैं, तो वो भी डेड होती हैं, जिसके कारण जो पर्सन होता है या पेशेंट होता है दैट बिकम इल और वीक। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में कई कीमोथेरेपिक ड्रग होते हैं, यानी कि केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसरस सेल्स पे स्पेसिफिकली एक्ट करते हैं और उनको किल करते हैं। इम्यूनोथेरेपी के केस में हम कुछ ऐसे मीडिएटर्स यूज करते हैं जो इम्यून फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि कैंसरस सेल्स को हमारी इम्यून सेल्स खुद ही डिस्ट्रॉय कर पाए। देखिए ऑल्दो ये सब कॉमन वे हैं, बट एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ दीज यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, सो दैट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो पाए। नाउ इन केस ऑफ कीमोथेरेपी जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो स्पेसिफिक यूज किए जाते हैं, बट स्टिल दे हैव सम साइड इफेक्ट्स, जैसे कि बालों का झड़ना, एनीमिया, ब्लड लॉस, तो पर्सन को काफी साइड इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। नाउ इन केस ऑफ इम्यूनोथेरेपी जो कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स होती हैं वो जनरली इम्यून सेल से ना तो डिटेक्ट होती हैं, और जब डिटेक्ट नहीं होंगी तो डिस्ट्रैक्शन या ये मरती भी नहीं है। तो हम इम्यूनोथेरेपी में कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यूज करते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का मतलब है ऐसे मीडिएटर्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन को चेंज करते हैं। इसी का एक एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज अ केमिकल सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो ये जो है ये यूज किया जाता है इन अ कैंसर पेशेंट एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर, जिसकी वजह से अब जो है वो ट्यूमर सेल्स को इम्यून सेल्स डिटेक्ट भी कर पाती हैं एंड दे कैन किल इट।